तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 8 के जो मैथ है चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 को आप लोग के अगर मैथ से डर लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए सॉल्यूशन इसका, और बड़ा ही प्यार से आपको मैथ को बतावल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हम लोग को बताना है कि ये जो 4 गो क्वेश्चन है इसका सार और गुणनखंड का होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। 5x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुने x। ठीक है, और फिर 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुने 1। अब हम लोग के बोल रहा है सार व गुणनखंड। सार व गुणनखंड, जो सार व गुणनखंड होता है जो कॉमन होता है। ठीक है, तो हम लोग के कॉमन को चीज लोग रहा है 5, जो कि आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 3x और 6x स्क्वायर है, तो 3x को क्या लिख सकते हैं, 3x को लिख सकते हैं 3 गुने x। ठीक है, और 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 गुने, पहले 2 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, और x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुने x। ठीक है, अब देखेंगे कि सार व गुणनखंड का है। सार व गुणनखंड, जो सार व गुणनखंड होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो 3, और गुने x लग रहा है तो x, यानी कि 3x जो होगा वो सार व गुणनखंड होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2p3 4q और 6pqr है। ठीक है, तो हम लोग 2pq को लिख सकते हैं 2 गुने p गुने q। ठीक है, और 4q को लिख सकते हैं कि 2 गुने q, और फिर 6pq को r को लिख सकते हैं 2 गुने 3, 3 दूना हो जाएगा 6, और फिर गुना में p गुने q गुने r लिख दिए। अब देखेंगे कि जो सार व गुणनखंड होगा, सार व गुणनखंड, देखेंगे कि 2 2 सब में लुक रहा है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, और देखेंगे q q q, तीनों में q है तो हम लोग q लिखेंगे, जो कि 2 और q हो जाएगा हम लोग के सार व गुणनखंड। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है 8x स्क्वायर y माइनस के 32x y स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 8 एक 8 और 8 चौके 32। ठीक है, और यहाँ x है और यहाँ x 2 गो है, यहाँ y है, यहाँ y 2 गो है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 8xy कॉमन निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हम x स्क्वायर 2 गो है। ठीक, तो यहाँ एगो x बचेगा, माइनस है तो माइनस, 8 चौके 32। ठीक है, ये कितना बच जाएगा, 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुने 4। ठीक है, अब देखिए x एगो था तो एगो बाहरी निकल गया है, y 2 गो था तो एगो बाहरी निकाल दिए तो कैगो बचेगा, एगो, तो यहाँ हो जाएगा y, जो कि हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, हम लोग के पास जो 8 गो क्वेश्चन है इसका हम लोग के गुणनखंड करना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि 3x माइनस के 36। ठीक है, हम लोग इसका गुणनखंड करना है। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 12 लिख सकते हैं, 36 हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए कॉमन कौची है, 3 3 कॉमन है, तो 3 का करेंगे कि कॉमन निकालेंगे, बचेगा कौची x, और 3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ कौची बचेगा माइनस के 12, जो कि हम लोग के ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। माइनस के 5a स्क्वायर और माइनस के 25ab, यही है। ठीक, हम लोग देखेंगे कि 5a और इसको 25 के क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 5 यही है। ठीक है, तो हम लोग माइनस के या प्लस में छोड़ देते हैं, 5 a कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, जब 5 a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा यहाँ कुछ a 2 गो है तो ये हो जाएगा माइनस a, और फिर माइनस के 5b, जो कि हम लोग के ये
आंसर हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा है कि 9x माइनस के 27xy, ठीक है, हम लोग के पास है। तो 9 9 3 27 को क्या लिख सकते हैं, 3x 9x गुने में 3y लिख सकते हैं। तो 9x कॉमन निकालेंगे, ये 9x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कुछ 1 और यहाँ कुछ बचेगा माइनस के 3y, ठीक है, जो कि हम लोग के ये हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा है कि 21x स्क्वायर y प्लस में 27xy स्क्वायर। हम लोग देख सकते हैं कि 3 के पढ़ा में क्या होगा कि 7 21 और 9 27, ठीक है। तो 3 और एक्स वाई है तो कॉमन ले लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो जब 3 बाहर निकाले तो यहाँ कितना बचेगा 7 और यहाँ 2 गो एक्स है, एगो एक्स बाहर निकाले हैं तो क्या गो एक्स बचेगा, एगो प्लस है तो प्लस। अब 9 3 27 है तो 27 में से अगर 3 निकाल ले तो कितना बचेगा 9, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 9, तो 3 आ गया बाहर तो बचेगा 9। अब देखिए एक्स एगो है, एगो एक्स बाहर ही आ गया है, ठीक। वाई 2 गो है, एगो वाई बाहर है तो क्या गो वाई बचेगा, एगो, जो कि हम लोग के ए बी के होल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बी प्लस ए बी। हम लोग क्या करेंगे कि ए बी कॉमन ले लेते हैं। तो जब ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर है तो बचेगा बी, यहाँ कौची बचेगा तो ए, कहे कि ए 2 है और ए बी तो बाहर निकाले तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे, जो कि हम लोग का ये आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर 38x क्यू और वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे 19 से कम 19 और 19 दूना 38, ठीक है। तो 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक। यहाँ बचेगा कुछ, जब टोटल सब कॉमन निकाले तो बचेगा 1 और प्लस में 19 दूना 38, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 19 गुने 2, तो 19 बाहर निकालेंगे तो कुछ बचेगा 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और x क्यू है, यहाँ x स्क्वायर है तो कितना बचेगा x और फिर y तो बाहर आ गया है तो बचेगा z, जो कि हम लोग के ये आंसर। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि p स्क्वायर क्यू आर प्लस में क्यू स्क्वायर p आर, ठीक है। यहाँ हम लोग r लिखेंगे, सॉरी। अब देखेंगे कि ये कॉमन लेते हैं, का कॉमन हो सकता है, सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि पी स्क्वायर क्यू आर प्लस में क्यू स्क्वायर आर पी और प्लस में आर स्क्वायर पी क्यू, ठीक है। हम लोग कॉमन कुछ निकालते हैं, पी क्यू आर, ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि P 2 गो है तो एगो कॉमन निकालें तो एगो बचेगा। यहाँ देखेंगे Q 2 गो है, ठीक है, तो यहाँ Q बचेगा। यहाँ देखेंगे कि R 2 गो है तो यहाँ एगो R बचेगा, जो कि हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 8वां देखेंगे। 8वां क्वेश्चन जो कि बड़े ही आसान है
टी प्लस 3t क्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, टी को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस 3t स्क्वायर, जो कि हम लोग के आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन 3 है कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 को हम लोग बारीकी से हल करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को हल करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, दो को जोड़ा लगा देंगे, दो को जोड़ा लगा दिए। अब देखें कि दोनों में कॉमन कौन सी है, कॉमन एक्स, अब एक्स है तो एक्स को बाहर लिखेंगे। यहाँ 2 एक्स था तो एगो एक्स बाहर ही निकाली तो क्या बचेगा, एगो, ठीक है। और माइनस है तो माइनस, अब एक्स को बाहर ही निकाल दिए तो बचेगा कौन सी, ए। अब ई में देखेंगे, ई में कॉमन कौन सी है, ठीक। तो बी और बी दोनों में है, ठीक है। तो बी को कौन सी निकाल, माइनस बी को बाहर ही निकालेंगे तो बचेगा कौन सी, एक्स। और यहाँ प्लस है, ठीक, और यहाँ माइनस है। तो माइनस और माइनस का होता है कि प्लस होता है, ठीक, जो कि यहाँ ए होगा, माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक है। तो एक बाहर वाला लिखेंगे एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, जो कि हम लोग के राइट आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि 6ab माइनस के बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, ठीक है। ये हम लोग के क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, दो को जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा और 2 को जोड़ा, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बी को चीज़ है कॉमन है, ठीक है। तो बी को बाहर निकालेंगे, जब बी को बाहर निकालें तो बचेगा चीज़ 6 तो यहाँ लिखेंगे 6। यहाँ 2 को बी था तो एगो तो बाहर ही निकाल लिए तो बचे को चीज़ माइनस लगा के लिखेंगे बी, ठीक है। अब एक में देखेंगे कि 2 है और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 6, ठीक है। तो 2 को जी निकालेंगे बाहर और सी है, ठीक, तो सी को भी बाहर निकालेंगे, यानी कि प्लस में 2c बाहर निकाल जाएगा तो बचेगा कौन सी 6a, यहाँ कौन सी बचेगा तो माइनस के b। अब एगो बाहर वाला लिखेंगे b प्लस 2c, और एक ये दोनों तो सेम ही है, सेम है तो समझिए कि सही है, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है तो समझिए गलत है, ठीक। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा है कि AR प्लस BR प्लस AT और प्लस में BT, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दो को कॉमन निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि R और R दोनों कॉमन है तो R को बाहर ही निकालेंगे तो बचेगा कौन A और प्लस में B। अब यहाँ देखेंगे T और T दोनों में है, ठीक, तो T को बाहर ही निकालेंगे तो बचेगा कौन A और प्लस में B, ठीक है। अब देखेंगे कि एक बाहर वाला लिखेंगे R और प्लस में T और ये दोनों हम लोग के बराबर हैं तो A प्लस B हम लोग के राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि AB स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर माइनस AB प्लस C स्क्वायर, ठीक है। एक हम लोग सुधारेंगे पहले तब बनाएंगे, ठीक। कैसे सुधार सकते हैं, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे कि AB स्क्वायर और क्या करेंगे कि AB को यहाँ ला देंगे तो ये हो जाएगा AB माइनस है तो माइनस BC स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, ठीक है। अब जोड़ा लगाएंगे, अब देखेंगे कि हम लोग के पास AB कॉमन है तो AB को कौन सी निकालेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा कौन सी B और यहाँ जब सब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि माइनस के C स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कौन सी B और माइनस गुने माइनस प्लस होता है तो यह हो जाएगा 1, C स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो बाहरी वाला लिखेंगे AB माइनस के C स्क्वायर और फिर एक B माइनस 1। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि y स्क्वायर माइनस XY 1 माइनस x क्यू, ठीक है, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि y स्क्वायर और इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा XY और माइनस गुना माइनस प्लस x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर y, फिर क्या हो जाएगा कि x
क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ा लगा लेते हैं। एक में कॉमन कौन चीज़ है, तो y कॉमन है, तो y को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो बचेगा कौन चीज़, y माइनस के x। यहाँ का कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर के कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस के x, ठीक है। तो एक बाहर वाला लिखेंगे y प्लस एक्स स्क्वायर और एक अंदर वाला लिखेंगे y माइनस के x, जो कि हम लोग के ये राइट आंसर। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है। ये हम लोग के छठा क्वेश्चन है। देखें कॉमन कोची है, कॉमन दोनों में देखते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा कोची, एक्स क्यूब है तो एक्स बचेगा माइनस के 3। एक में एक कॉमन निकालेंगे तो बचेगा कोची, एक्स माइनस के 3। जब एक कॉमन निकालते हैं तो गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा। तो एक बाहर वाला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स माइनस के 3, जो कि हम लोग के आंसर। तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा लोगों तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।